रॉयल एनफील्ड की वो आवाज़ जिसके लिए दुनिया पगलाई रहती थी वो यहाँ पर आपको मिसिंग नज़र आएगी। कुछ अनकम्फर्ट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं है कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिला और फर्स्ट गियर में ही 60 पार हो जाती है, सेकंड गियर में 100 के आसपास। पहाड़ी रास्ते पर चलाया और मोड़ना इसे बहुत आसान हो जाता है। जिस तरीके से आप रेसिंग बाइक्स के साथ में खेलते हैं ना, और इससे खेलते चले जाइए, इसका वजन का आपको पता पहाड़ी रास्तों पर नहीं चलेगा। हैंडल का जिस तरीके से चौड़ाई इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, उससे क्या होता है जब आप चला रहे होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में राइड कर पाते हैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरा स्वागत करने आई है क्लासिक 650 यानी कि 2025 क्लासिक 650 मेरे साथ में है। मैं बहुत कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड एक इमोशन, और अब रॉयल एनफील्ड ऐसा काम कर रही है जहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मोटरसाइकिल चाहिए तो क्या करिए, सीधे शोरूम पहुँच जाइए और अपना वजन देख लीजिएगा, हाइट देख लीजिएगा और अपने चॉइस की एक बढ़िया सी बाइक लीजिएगा, वापस आ जाइएगा। जो मेरे साथ मोटरसाइकिल है ये मेरे कद काठी वालों के लिए है, या फिर मेरे से ज़्यादा वजन जिसका है 150 किलो वाला भी कोई है तो इस मोटरसाइकिल को खरीद सकता है। 233 किलोग्राम वजनी ये मोटरसाइकिल क्या कुछ कहानी कहती है, क्या कुछ अब इसमें ऑफर किया गया है, यही बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस यहां से आ रहा है। मैं अभी देहरादून सिटी में हूं। अगर आप रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल यहां पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एलाइड रॉयल एनफील्ड चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। और जहां पर मैं बाइक शूट कर रहा हूं ये जगह है थ्रॉटल शॉटल। मुझे पक्का पता है आप सभी अगर बाइक एंथुसियास्ट हैं तो यहाँ पर जरूर आए होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और सब कुछ बताते हैं क्लासिक 650 के बारे में। तो आज डिज़ाइन से शुरुआत नहीं करेंगे, आज शुरुआत करेंगे आवाज़ से, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के पास में एक ही इंजन है, पैरेलल ट्विन, और उसी पर पूरी कहानी पूरी रेंज खेल जाते हैं। इंजन बहुत ही होनहार है जिसकी वजह से लोग भरोसा जताते हैं। तो आवाज़ सुन लेते हैं पहले। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, अब इसमें क्या चीज़ मिस है आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें एक चीज़ मिस है और वो है रॉयल एनफील्ड। क्योंकि बहुत सारे मानकों के आधार पर जब मोटरसाइकिलें बन रही हैं, BS6 को फॉलो कर रही हैं, तो क्या गायब हुई है? रॉयल एनफील्ड तो रह गई, लोगों को पसंद भी आने लगी, लेकिन रॉयल एनफील्ड की वो आवाज़ जिसके लिए दुनिया पगलाई रहती थी वो यहाँ पर आपको मिसिंग नज़र आएगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, सीट आप देख रहे हैं ना, इससे आप चाहें तो ये लगाएं, नहीं तो बाहर निकाल दें, तो आप सिंगल सीट के साथ भी इसे चला सकते हैं। तो ये वाली सीट ऑप्शनल रखी गई है, पिलियन वाली। चलिए अब शुरू करते हैं पूरी बात और आपको बताते हैं सब कुछ जो कि इसमें ऑफर किया गया है। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो सामने क्या कुछ मिल जाता है, सामने अगर देखेंगे तो पूरा ऑल LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। ये वाला जो आप पायलट लैंप कुछ लोग बोलते हैं ये भी आपको LED में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको हेलोजन में दोनों टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। ये आपको फॉग थोड़ा सा अलग स्टाइल में नजर आएगा, हालांकि ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है। ट्रेबल वगैरह अच्छा है जिसका जिक्र किया जाएगा अपने राइड रिव्यू में। इसके साथ में अगर देखेंगे तो 320 mm का डिस्क, और यहाँ पर जो एक रॉयल एनफील्ड ने अपना यहाँ पर छाप छोड़ दिया है। और सामने जो आपको टायर प्रोफाइल मिलेगा ये है 100, 90, 19 का, पीछे ये 18 का मिलेगा, एक साइज छोटा मिलेगा। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पिरोई हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आपको दबंगई यहाँ से लेकर वहाँ तक 100% नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रोम कई जगह पर लिपटा हुआ नज़र आएगा। ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है यही इसकी पहचान है, जिसकी वजह से, जिस पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप इसके बारे में बताइए कि आप क्या समझते हैं, जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और इसके साथ जब इधर आएंगे तो देखिए चाबी आपको यहाँ से घुमाना है। इनकी चाबी में कोई चेंज नहीं है, चाबी वही मिलने वाली है जो रॉयल एनफील्ड की चाबी मिलती है। लोगों यहाँ पर मिल जाएगा। और जब आप इसे लगाएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा मीटर मिल जाता है जिस पे ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह आप पूरा देख सकते हैं, कितना फ्यूल है पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप मैप वगैरह देख सकते हैं। तो एक इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ दे दी है। अच्छी चीज़ क्या है, जो हैंडल बार देख रहे हैं ये काफ़ी दूर तक का कवरेज एरिया देता है। जब आप राइड करेंगे तो आप मेरी बात समझेंगे। और यहाँ पर रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छे से क्रोम में नज़र आ रहे हैं। जब आप राइड कर रहे होंगे तो इसकी उपयोगिता भी आपको समझ में आएगी। और 100% ये बहुत ही मज़ेदार है। जब राइड कर रहा हूँ तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा, यानी कि जब मैं अपने परफॉर्मेंस की बात करूँगा, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को चला चुका हूँ, बट मौका मिला है कि चलो आप सब कुछ साझा किया जाए, तो मैं साझा कर रहा हूँ। रॉयल एनफील्ड जब राइड करने के लिए इस पर बैठेंगे तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। और एक टैंक का अंदाज़ अलग है। रॉयल एनफील्ड जिस तरीके से इस पर लिखा गया है ये भी आप देख सकते हैं। रंग कई सारे मिल जाते हैं, वेरिएंट 3 मिलते हैं।
कीमत 3,36,000 रुपये से शुरू होती है और ये जाती है 3.5 लाख रुपए तक। और इस 3 वेरिएंट में जो आपको मिलता है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चाहिए। डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपनी मोटरसाइकिलों में वेरिएंट को बेस से लेकर 2-3 में ऑफर करती है, जिससे लोग अपने बजट के हिसाब से चूज कर पाए। साइड में क्या कुछ मिलता है चलिए वो भी देख लेते हैं। इस मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस है 1475 मिलीमीटर का है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 154 का। बाकी डायमेंशंस वगैरह आप यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। क्या चीज़ मिलती है यहाँ पर, ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, आवाज़ ऑलरेडी सुना चुका हूँ। क्रोम आपको चारों तरफ से दिखेगा, जहाँ जहाँ देखेंगे आपको क्रोम कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। और यहाँ पर जो आपको इंजन मिल रहा है पैरेलल ट्विन इंजन वही है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। 648 सीसी के आसपास का ये इंजन है, जिससे 47 PS का पावर आउटपुट और 52 Nm के आसपास का टॉर्क आता है। और ये राइडिंग में कैसी है इसका राइडिंग के दौरान जिक्र किया जाएगा, वहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लगने वाला है। ट्विन शॉकर मिल जाते हैं। जिस क्लासिक मोटरसाइकिल की बात की जाती है वो पूरे तरीके से परिभाषित हुआ है इस मोटरसाइकिल पर। और ध्यान रखिएगा, मेरा वजन देखिएगा, मेरी हाइट देखिएगा और अपने डायमेंशन के हिसाब से इसको सेलेक्ट करने जाइएगा, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। यहाँ पर क्लासिक 650 ट्विन लिखा हुआ मिल जाएगा। और पीछे तक आएंगे और जिस तरीके से रियर में भी आपको दिखाता हूँ कि रियर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और पीछे भी आपको डिस्क मिलता है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें बन पड़ी हैं इस मोटरसाइकिल की। जहाँ पर आप राइडिंग डायनेमिक की अगर बात करेंगे तो इसमें अच्छा हो चुका है, लेकिन कुछ आवाज़ वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको वो आवाज़ सुनाई ना दे, ऑलरेडी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो पिलियन का फुटपैग है और ये राइडर का फुटपैग है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिया गया है। और ब्रेक यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, जैसे आपने कई जगह शिफ्टर वगैरह देखे होंगे उस तरीके से शिफ्ट होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई हैं। सीट यहाँ से खोल के आपको दूसरी फिट करना है, नहीं तो सिंगल सीट लगा के काम चलाइएगा। और ये भारी भरकम मोटरसाइकिल आपको 100% अच्छी लगने वाली है। पीछे जो आपको टायर प्रोफाइल मिलता है ये 140/70 R18 का मिल जाता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेगी। और चेन कवर भी आपको पूरा खुला मिल जाता है, तो ये अपनी दबंगई पूरी तरीके से आपको दिखा देती है। मुझे लगता है वजन को छोड़ दिया जाए, लेकिन वजन को भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर आपका वजन 100 kg के आसपास है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मोटरसाइकिल आपको डिसअपॉइंट करेगी। बैठ कर भी दिखाएंगे और पिलियन को भी बिठाकर दिखाएंगे कि कितना कंफर्टेबल रहता है। पहले चले आइए रियर में देख लीजिए इसमें क्या कुछ मिल जाता है। तो भैया रियर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो टेल लैम्प दिया गया है मीटियोर स्टाइल वाला, यहाँ पर आपको ये LED मिल जाएगा, बाकी 2 हैलोजन बल्ब, लेकिन हज़ार्ड लैंप इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नंबर प्लेट होगा तो उस पर लाइट चमकती रहेगी, देखिए नंबर प्लेट लगेगा। रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से दिया गया है। सारी गार्ड मिल जाता है, अगर कोई एक साथ साइड में पैर करके बैठेगा तो बैठ सकता है, अगर ये सीट लगी होगी तब। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। ऑलरेडी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एक ऐसी दिख रही है। प्लेटफॉर्म वगैरह में कोई बदलाव नहीं है, वही रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बदली गई हैं और इसे थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है, जिसमें क्लासिक भी हो और मॉडर्न अंदाज भी हो, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो चलिए कुछ चीज़ें और दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको फीचर के तौर पर मिलता है। इस मोटरसाइकिल में रंगों के कई सारे विकल्प मिलते हैं। अब आपको बताना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है इस रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650 में। टैंक की अगर बात करेंगे तो 14.8 लीटर का टैंक इसमें मिलता है आपको, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा, लगभग 15 लीटर मान लीजिए। और अप टू E20 ये तो सब में आता है, इसको नहीं दिखाएंगे। और ये ढक्कन अलग नहीं होता है, ऐसे बंद हो जाता है, कवर रहेगा। और फिर चाबी यहाँ पर लगा देना है आपको। जो यहाँ पर आपको जो फीचर मिलते हैं, MID वगैरह जो एक्सेस करना है उसका बटन यहाँ पर दिया हुआ है, आई पे ये दिया है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला जो मीटर यहाँ पर दिया गया है इससे एक्सेस कर सकते हैं और पूरा सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। जब हम इसे लॉन्ग राइड चल में कर रहे होंगे, बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें और वहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है। इस समय मेरा पूरा दिखा देगा। इको वगैरह आपको ये जिस तरीके से चलाओगे उस तरीके से माइलेज मिलेगा। माइलेज का भी जिक्र किया जाएगा थोड़ी देर बाद में जब इसको चला रहेंगे। यहाँ पर हज़ार्ड लैंप का स्विच कुछ इस तरीके से दिया गया है, इस तरह से कर लीजिएगा। मीटियोर में जैसे आता है वैसे स्टार्ट करना है, जैसे स्टार्ट करना होगा ये इधर करेंगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से इस तरफ कर लीजिएगा, और ये हॉर्न आपको हॉर्न का ही मिल जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसका भी पूरा आपको एक सिस्टम मिलता है, और ये इसका ग्रिप रहेगा अगर हम विधि से पकड़ते हैं। तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब कुछ चीज़ खास दिखाता हूँ जिसमें जो मैटर करेगा आपको डिसाइड करने में कि इस मोटरसाइकिल को भैया किसे ख़रीदना है। तो ये मोटरसाइकिल ऐसी है, अगर मेरे जैसे हाइट वाला कोई बंदा खरीदेगा तो उसकी दबंगई दिख सकती है। कोई अच्छा कद काठी वाला बंदा हो जिसकी हाइट मेरे से कम भी होगा ना, मान के चलिए ठीक ठाक वजनी आदमी होगा, तो आराम से बैठेगा, उसका अलग ही व्यक्तित्व निखर कर आएगा। तो अगर मैं बैठता हूँ, 800 mm की इसकी सीट हाइट है, और मैं कुछ इस तरीके से इस पर बैठ मेरा राइट पोजीशन होने वाला है। दोनों पैर एकदम पैरेलल आ रहे हैं ज़मीन पर। अब
इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी लग रही है और राइड कॉन्फिडेंस देती भी है, जिसका जिक्र आप हमारे परफॉर्मेंस में देख पाएंगे। लेकिन पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो भैया अगर इस मोटरसाइकिल पर कोई पिलियन बैठता है कितना कंफर्टेबल होगा, चलिए बुला लेते हैं। आकाश भाई आ जाइए। और ये आकाश जी बैठेंगे, बैठिए। कहाँ तक चलोगे कहीं आकाश भी लेके भाई? चलो। कंफर्टेबल हो? हाँ है तो पीछे comfortable। गिरोगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, देख लो पकड़ के। नहीं पकड़ने की ठीक जगह है, मिल पकड़ने गई? की जगह भी है। तो अगर मैंने ये वाली सीट लगा ली ना तो आकाश को बिठा सकता हूँ और आकाश लंबी दूरी तक मेरे साथ जा सकते हैं। पक्का चलोगे ना? मसूरी तक जी चलोगे? बिल्कुल चलेंगे। मसूरी तक चलोगे ना? जी जी। सच बताओ, कुछ हाँ हाँ। कुछ अनकम्फर्ट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है नहीं तो है उधर- कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा लग रहा है? पकड़ने का भी है, सारी चीज़ अच्छी है इसमें। ओके। तो भैया इनको तो सही लगी है। पिलियन के हिसाब से अगर बात करें तो पिलियन आराम से बैठ सकता है और वो 100% बैठ सकता है, उसमें कोई ना पूछता आकाश से, तब भी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते थे इस मोटरसाइकिल को देखकर। और अब बारी है ये जानने की कि ये 650 चलाने में कैसी है। तो भैया इस क्लासिक 650 2025 को मैंने लगभग 50 किलोमीटर चलाया है देहरादून सिटी में। अभी तक आपने जितने रिव्यूज़ देखे हैं वो देखा है भैया, लोग हाईवे पे चला रहे हैं, कहीं भगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास खुले रास्ते नहीं थे। तो खुले रास्ते ऐसे थे जो पहाड़ी नुमा थे, वहाँ पर मैं 0 to 60 तो टेस्ट किया, तो एक इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिला और फर्स्ट गियर में ही 60 पार हो जाती है, सेकेंड गियर में 100 के आसपास पहुँच जाती है। बाकी गियर के लिए थोड़ा आपको खुली सड़क चाहिए होगा, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन इनिशियल पिकअप में बहुत अच्छी है। बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहाड़ों में चौथे गियर में भी आराम से आप चढ़ाते रहिए और ये बाइक कोई कंप्लेन नहीं करेगी। तो इसमें परफॉर्मेंस भरा हुआ है, लेकिन 100 के ऊपर जाके मैंने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं किया है। जो टेस्ट किया है लगभग 60 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में टेस्ट किया है। और मुझे लगता है परफॉर्मेंस बाइक नहीं, एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसकी गुड़गुड़ाहट के सहारे आप अपने शहर में बढ़ते रहें और ये आपको अच्छी लगती रहेगी। और जितना स्लो स्पीड पर रहेंगे उतनी मस्त लगेगी। पहाड़ी रास्ते पर चलाया और मोड़ना इसे बहुत आसान हो जाता है। जिस तरीके से आप रेसिंग बाइक्स के साथ में खेलते हैं ना, और इससे खेलते चले जाइए, इसका वजन का आपको पता पहाड़ी रास्तों पर नहीं चलेगा, अपने लेन में बने रहेंगे, बढ़िया से टर्न करती रहती है और आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाती रहेगी। जब कहीं पर स्पीड ब्रेकर आएगा और सडनली आप कुदाएंगे तो सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, ये पारंपरिक अंदाज इसमें दिया गया है और ये ट्रेबल वगैरह काफ़ी अच्छा है, आपकी कमर तक दर्द नहीं पहुंचता है और आराम से अपना काम कर देती है। इसमें जो इसका ग्रिप है वो बहुत अच्छा है। हैंडल का जिस तरीके से चौड़ाई इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, उससे क्या होता है जब आप चला रहे होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में राइड कर पाते हैं, क्योंकि एक अच्छा भला एरिया आप कवर करके रखते हैं सड़क का और ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाती चली जाती है। तो इस मोटरसाइकिल में ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। रात में मैंने टेस्ट नहीं किया है, विजिबिलिटी वगैरह अच्छी रहती है। यहाँ पर साइड व्यू मिरर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी आती रहती है, पीछे का जो कुछ आ रहा होता है ऑब्जेक्ट को पता चलता रहता है और ये सारी चीज़ें मिलाकर बहुत अच्छी है। इसके भारीपन का पता तब चलता है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, स्टैंड नहीं लगाया हुआ है तो लगता है कहीं गिर ना जाऊँ, तो ये भारीपन तब महसूस होगा जब चल नहीं रही होगी, खड़ी होगी तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पर ये जो शिफ्टर दिया गया है ये जैसे नॉर्मल बाइक्स होती हैं, रेसिंग बाइक्स होती हैं, उस तरीके से दिया गया है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये जैसे पुरानी बाइक्स में आता था उस तरह से होता तो अच्छा लगता, लेकिन मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है, बड़े मज़े से शिफ्ट हो रही थी और मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था। अगर राइडिंग पोस्चर की बात करेंगे तो मैं ऐसे करके बैठ रहा था, मुझे लगता है इसका स्टाइल ही यही है। अगर आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे शायद वहाँ पर ये अच्छा ही लगेगा। और अपनी परंपरा के मुताबिक ये मोटरसाइकिल बहुत सारे कमाल की चीज़ें करती रहती है और जितना आप इसे चलाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको इससे मोहब्बत होती जाएगी। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा ये परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं है, बदलाव के नाम पर चीज़ें ये हैं जो क्रोम के रूप में आपको नज़र आ रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें कर रॉयल एनफील्ड ने इसे थोड़ा सा और मांझने की कोशिश की है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपका बजट 4 लाख रुपए तक है और आपको रॉयल एनफील्ड ही चलानी है और आपकी कद काठी ठीक ठाक है, मतलब आप 100 प्लस पर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये 243 किलोग्राम की मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है। खरीदिएगा और बताइएगा कि जो मैंने बताया था वो कहाँ तक, किस हद तक सही था और क्या आप रॉयल एनफील्ड की कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपका उसके साथ में कैसा अनुभव है, आपका क्या फीडबैक है, क्या आप उन्हें बोलना चाहते हैं, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी ये बाइक और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, चलते चलते बताएं सिटी राइड हमने इससे किया है और सिटी में ये अच्छा प्रदर्शन कर जाती है।